Hello students, welcome to my YouTube channel. So hope you all are doing well. So आज के टॉपिक में हम लोग रन ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। रन ऑफ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, काफ़ी आसान भाषा में, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए पूरा टॉपिक। रन ऑफ बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका फिगर में दिख रहा होगा जो पानी बह रहा है, बस वही आपका रन ऑफ है। तो अब सोचिए आप, ये पानी बह क्यों रहा है, मतलब कैसे बहने लगा। तो यहाँ से हम लोग को ये तो समझ में आ रहा होगा कि बारिश हुआ होगा, ठीक है, बारिश हुआ होगा। और बारिश हुआ होगा अगर ये सॉइल रहा, ठीक है, ये जो आपका सॉइल है अगर ये ड्राई है, ठीक है, सूखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग एक अच्छा से फिगर समझते हैं। अब ये आपका मान लेते हैं ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है। अब आपका क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है, ये बारिश हो रहा है। तो बारिश होगा तो ये जो ग्राउंड सरफेस है अगर ये पूरा ड्राई है, ठीक है, ये अगर पूरा ड्राई है, सूखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये लैंड जो है कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जो बारिश हो रहा है वो क्या करेगा, लैंड एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर जो है वो ग्राउंड सरफेस के जस्ट नीचे जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर ये जो ग्राउंड वाटर के नीचे वाटर जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस के नीचे जो वाटर जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर इनफिल्ट्रेट कर रहा है सोइल में, ठीक है। फिर और ये नीचे जाते जाएगा वाटर, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, परकोलेट कर रहा है वाटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर परकोलेट कर रहा है। तो बारिश हो रहा था, तो अगर पूरा ड्राई है आपका सॉइल, ड्राई है, तो क्या करेगा, कुछ पार्ट को जो है, कुछ पार्ट क्या, पहले तो एब्जॉर्ब करेगा पूरा वाटर को, ठीक है। तो जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेट हो रहा है, वाटर इनफिल्ट्रेट हो रहा है। जब जो सॉइल के अंदर जितना वॉइड्स है, ठीक है, पूरा वॉइड्स में जब वाटर फिल हो जाएगा, इसका मतलब पूरा आपका सॉइल जब सेचुरेट हो जाएगा, मतलब जितना उसका पूरा वॉइड है उसमें पूरा वाटर फिल हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है आपका सॉइल ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, पानी जो है वो बाहर बाहर बहने लगेगा, ठीक है। जब पूरा सेचुरेटेड हो जाएगा सॉइल तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी क्या करेगा, बाहर बहेगा, ठीक है। ये जो बाहर बह रहा है वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ। इसी को क्या बोलते हैं, रन ऑफ। तो रन ऑफ को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, रन ऑफ अकर्स व्हेन देयर इज मोर वाटर देन लैंड कैन एब्जॉर्ब। जब जितना लैंड आपका वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है उससे ज़्यादा अगर पानी रहे, तब जो है आपका रन ऑफ अकर होता है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, इसमें जो है आपका रन ऑफ अकर कब हुआ है, जब पूरा सोयल आपका सेचुरेट हो गया है, मतलब उसका जितना वॉइड थे उसमें वाटर फिल हो गया है, तब आपका रन ऑफ अकर हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या कारण होता है आपका रन ऑफ का, ठीक है, कॉजेज ऑफ सरफेस रन ऑफ। तो क्या क्या कारण हो सकता है, तो पहला कारण हो सकता है आपका रेनफॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, मतलब वाटर जो है, वाटर सोखने का क्षमता सॉइल का, ठीक है, वाटर को सोखने का, एब्जॉर्ब करने का क्षमता जो होता है, उससे ज़्यादा आपका बारिश हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सरफेस रन ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सरफेस रन ऑफ को हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा आपका कॉज क्या हो सकता है, अगर आपका सॉइल पूरा सेचुरेटेड है, ठीक है, अगर सॉइल पूरा सेचुरेटेड है, मतलब उसका पूरा वॉइड्स जो है ऑलरेडी भरा हुआ है पूरा वाटर से, तो उस केस में भी क्या होगा, वाटर तो एब्जॉर्ब, फर्दर अगर रेनफॉल होता है तो वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सॉइल, तो उस केस में भी वाटर क्या होगा, लैंड में जो है फ्लो करेगा, बाहरी फ्लो करेगा, उसको हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। तो रन ऑफ का ये भी कारण है। तो पहला कारण क्या हो गया, अगर रेनफॉल का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो गया, रेनफॉल का इंटेंसिटी सोइल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से अगर ज़्यादा हो गया, मतलब जो सोइल का जो क्षमता है इन्फिल्ट्रेशन का, उससे अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है रेनफॉल का, मतलब बारिश और ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में वाटर जो है सरफेस के ऊपर ही फ्लो करेगा, तो रन ऑफ होगा, ठीक है।
फिर सोयल अगर आपका सेचुरेटेड है, मतलब पूरा वॉइड्स में वाटर ऑलरेडी फिल्ड है, तो उस केस में भी रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग समझ गए कि रन ऑफ क्या होता है। रन ऑफ जो है आपका, जो वाटर फ्लो कर रहा है लैंड के ऊपर पे, उसी को हम लोग रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अगर तीसरा कारण क्या हो सकता है, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि अगर इम्परवियस सरफेस मिल जाए। इम्परवियस मतलब समझते हैं, जिससे वाटर जो है पेनिट्रेट जिसको नहीं कर सकता है, मतलब वाटर जिसके अंदर नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं इम्परवियस सरफेस, ठीक है। अब जैसे रोड हो गया, तो रोड इम्परवियस होता है, रोड के अंदर आपका वाटर नहीं जा सकता है, ठीक है। चाहे किसी टाइप का रोड हो, आरसीसी हो, बिटुमिनस हो, ये सब जो है आपका, उसके अंदर वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता है। तो इस कारण क्या होगा, अगर वाटर अंदर नहीं जा पाएगा तो वो किसका कारण, वो क्या किसका रूप लेगा, रन ऑफ का ही रूप लेगा, वो ऊपर ऊपर ही बहेगा, ठीक है। तो ये सब जो है रीज़न है सरफेस रन ऑफ का। साइड वॉक हो गया, ये भी आपका इम्परमिएबल होता है, इम्परवियस होता है। बिल्डिंग्स हो गया, पार्किंग लॉट्स हो गया, तो ये सब के अंदर जो है वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता है, जिसके कारण वाटर बाहर ही बहेगा। तो ये कारण हो गया आपका सरफेस रन ऑफ का, ठीक है। टोपोग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड सरफेस स्लोपी है, ठीक है, स्लोपी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बारिश होगा तो पानी जो है ज़्यादातर क्या होगा, ऊपर ऊपर ही बह जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वाटर क्या होगा, बाहर बाहर ही बहेगा। तो इस केस में भी रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा। वही अगर पूरा फ्लैट लैंड है, पूरा फ्लैट रहेगा एकदम सीधा, स्लोपी नहीं है, तो उस केस में रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। अगर फिफ्थ कारण हम लोग जानना चाहें तो वो है आपका लैंड यूज। अगर शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन, ठीक है, मतलब बहुत डेवलप्ड शहर है, जैसे आप दिल्ली मान लीजिए या मुंबई मान लीजिए, ये सब डेवलप्ड है, बैंगलोर देख लीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको सॉइल तो काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, चारों तरफ बिल्डिंग्स है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, फिर जितना भी आपका डिटेलिंग वगैरह है, ठीक है, सरफेस देखिए, रोड है, रोड के साइड में आपका साइड वॉक्स लगा हुआ है, चारों तरफ आपका कंक्रीट वगैरह है। तो उस केस में क्या होगा कि वाटर जो है सॉइल तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ऊपर ही ऊपर बहेगा, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेट तो होगा नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग को हमेशा सुनने को मिलता है कि इस शहर में पानी भर गया, इतना दूर तक पानी है, तो क्यों भर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि सॉइल वहाँ पे बहुत कम बच गया है, सब ऊपर जो है आपका पक्का का हर चीज़ बन गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं, तो वाटर जाएगा तो जाएगा कहाँ, अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं रहा तो पानी तो ऊपर ही बहेगा। तो इस कारण क्या होगा, सरफेस रन ऑफ हम लोग को देखने को मिलेगा। डिफोरेस्टेशन भी बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप पेड़ पौधा को काट देंगे, ठीक है, डिफोरेस्टेशन अगर हो जाएगा, तो उस केस में भी आपका, अब जैसे ट्रीज़ वगैरह होता है, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो उस केस में रन ऑफ कम होता है। लेकिन अगर हम लोग डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिए, अगर पेड़ का कटाई हुआ, तो उस केस में बहुत सारा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ऊपर का जो सबसे फर्टाइल लेयर होता है वो आपका रन ऑफ के साथ बह जाएगा, रन ऑफ तो होगा ही, तो जो आपका वेजिटेशन होता है वो वाटर को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग वेजिटेशन को रिड्यूस करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, आपका रन ऑफ जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब कारण है सरफेस रन ऑफ का। अभी तक हम लोग इतना डिटेल में समझ लिए। सरफेस रन ऑफ क्या हो गया, अगर वाटर जो है आपका सरफेस के ऊपर से बह रहा है, जैसे ये फिगर में आपको दिख रहा है, वाटर अगर सरफेस के ऊपर से बह रहा है तो उसको हम लोग रन ऑफ बोलेंगे। अब ये कब होता है, अगर आपका सोइल पूरा सेचुरेटेड हो, उसका वॉइड पूरा वाटर से फिल्ड हो, तो उस केस में आपका सरफेस रन ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स होता है जो कि रन ऑफ को अफेक्ट करता है। इसमें पहला इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, अगर बारिश कम होगी तो रन ऑफ भी कम होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर रेनफॉल का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रन ऑफ भी ज़्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर, करस्पॉन्डिंग रन ऑफ विल बी मोर, ठीक है। अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल लो है तो उस केस में रन ऑफ भी आपका क्या होगा, लो होगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
सोइल का कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, कैचमेंट एरिया का, जो कैचमेंट एरिया में जो सोइल है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया तो नया चीज़ सुन रहे हैं। हाँ, तो कैचमेंट एरिया वैसा एरिया हो गया जहाँ से वाटर जो है बह के, जहाँ से वाटर बह के रिवर या कोई ड्रेनेज सिस्टम में जाके मिलता है, ठीक है। जैसे ये सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिवर है। अब इसमें क्या है, वाटर बह रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता है कि अब जैसे ये बरसात का समय आता है तो इसका फ्लो क्या होता है, पूरा बढ़ जाता है। अगर पहले जो है इतना नैरो था, अब उसके बाद क्या हो जाता है, इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाता है, पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है। तो पानी इसमें ज़्यादा कैसे आता है, कभी आप लोग सोचे कैसे ज़्यादा आता है? क्योंकि बारिश होता है, तो बारिश खाली रिवर में जो होगा वही खाली पानी थोड़ी बढ़ाता है, इसके सराउंडिंग पूरा लैंड जो है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है, ये सराउंडिंग लैंड में भी बारिश हो रहा है, तो ये भी बारिश कहाँ जा रहा है, रनअप बन के, तो ये जाके इसी में ना मिलेगा, रनअप बन के ये किस में मिलेगा, जाके इसी रिवर को जो है वाटर देगा। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका रिवर का जो है फ्लो पूरा बढ़ जाता है, उसका हाइट भी बढ़ जाता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो आपका जहाँ जहाँ से वाटर जो है रिवर में जा रहा है, ठीक है, उसको उस रिवर का कैचमेंट एरिया बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, कैच, CATCHMENT, कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे बारिश हो रहा है और वो बारिश का पानी रिवर में जा रहा है, तो वो पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरा एरिया जहाँ जहाँ से वाटर जो है रिवर में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया, ठीक है, या फिर ड्रेनेज बेसिन भी उसको बोल सकते हैं। तो दोनों नाम से बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कैचमेंट एरिया हम लोग समझ गए। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो कैचमेंट एरिया है इसका सोयल किस टाइप का है, ठीक है, क्योंकि सोयल पे भी डिपेंड करता है आपका रन ऑफ। अगर आपका सोयल, ठीक है, अगर सोयल आपका रॉकी है या फिर क्लेई है, तो रॉकी सॉइल जो होता है उसमें रॉक्स का अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो रॉक तो आपका इम्परमिएबल है, तो इसमें अगर बारिश होता है इस टाइप का सॉइल में, तो वो पूरा क्या होगा, रन ऑफ ही बन जाएगा, बहुत कम ही एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि ये पूरा इम्परमिएबल के बराबर रहता है, पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है, ग्राउंड सरफेस में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये पानी जो है बाहर ही बहेगा, ठीक है। तो जैसे क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल का भी वही हाल है। क्लेई सॉइल क्या होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है, मतलब सॉइल जिससे मिलकर बना है, इसका पार्टिकल्स काफ़ी महीन होता है, और इसमें जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो, मतलब बहुत धीरे धीरे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसका प्रॉपर्टी है, इतना धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करता है कि इसमें बहुत समय लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो है आपका ज़्यादा रन ऑफ क्रिएट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से आपका वाटर जो है रिवर में जा रहा है, तो उसमें अगर इस टाइप का सॉइल है, रॉकी सॉइल या फिर क्लेई सॉइल है, तो उसके इसमें रन ऑफ क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम है, वाटर बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? तो ज़्यादातर पानी क्या हो जाएगा, आपका रन ऑफ ही बन जाएगा। तो इस केस में अगर कैचमेंट एरिया आपका रॉकी या फिर क्लेई सॉइल का है, तो उस केस में रन ऑफ ज़्यादा होगा। वही कैचमेंट एरिया में अगर आपका सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल यानी बालुई मिट्टी, तो उस केस में क्या होगा, रन ऑफ आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका सैंडी सॉइल है, ये आपका वाटर का बहुत तगड़ा एब्जॉर्बर है, ठीक है, तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। इसमें जो वॉइड है वो भी इंटरकनेक्टेड होता है, जिसके कारण जो है एक पूरा फ्लो चैनल जैसा बन जाता है, तुरंत तुरंत ये वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपका कैचमेंट एरिया में सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाटर को पूरा एब्जॉर्ब करेगा, यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गया यानी बाहर पानी नहीं बहेगा, तो उस केस में रन ऑफ क्या होगा, काफ़ी कम होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि सॉइल पे भी डिपेंड करता है आपका रन ऑफ, ठीक है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है। तो किस सॉइल में रन ऑफ ज़्यादा होगा, तो रॉकी सॉइल और क्लेई सॉइल में। रन ऑफ किस में कम होगा, सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेट हो जाता है वाटर, इसलिए बाहर जो है पानी कम बहता है, तो रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है फैक्टर जिस पे आपका रन ऑफ डिपेंड करता है वो है आपका टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट। कैचमेंट का टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करता है आपका कैचमेंट एरिया कैसा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक कैचमेंट दिख रहा है, एक स्लोपी लैंड दिख रहा है पूरा। यहाँ पे देखिए काफ़ी स्टीप है ग्राउंड स्लोप इसका। तो इस केस में अगर यहाँ पे अगर बारिश होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर बारिश होगा तो वो पानी जो है आपको लगता है कि वो समय देगा कि आप लैंड जो आप एब्जॉर्ब कीजिए, हमको समय तो देगा नहीं, ये तुरंत क्या होगा, फ्लो कर जाएगा। तो अगर स्टीप लैंड रहता है पूरा, तो स्टीप लैंड रहेगा तो इसमें वाटर क्या होगा, तुरंत फ्लो कर जाएगा। तो इस केस में रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, रन ऑफ जो है ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। स्टीप लैंड है तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने का भी समय नहीं देता है, तुरंत जो है ये क्या होगा, ये जो आपका वाटर जो है फ्लो कर जाएगा। तो फ्लो करेगा तो यानी रन ऑफ होगा, फ्लो करना ही तो रन ऑफ हो गया आपका, जितना वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, बाहर बह रहा है, वही रन ऑफ है। वही अगर पूरा फ्लैट लैंड रहा है तो यहाँ पे क्या है, वाटर गिरेगा जहाँ पे वहीं पे रह जाएगा, फ्लैट है पूरा। ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर पूरा फ्लैट है लैंड आपका। तो उस केस में जहाँ पे यहाँ पे अगर बारिश होता है तो वाटर जहाँ पे भी गिरेगा वहीं पे रह जाएगा, बहुत धीरे धीरे आपका फ्लो करेगा। तो इस केस में इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि समय मिल रहा है सॉइल को कि वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सके। तो समय मिल रहा है तो धीरे धीरे वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस केस में क्या होगा, रन ऑफ काफ़ी कम होगा, लो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे। अब देखिए शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है कैचमेंट का, ठीक है। कैचमेंट क्या हो गया, जहाँ से वाटर जो आपका रिवर में जाके मिलता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, दोनों में रिवर है, एक में कैचमेंट एरिया आपका फर्न शेप का है, एक में फैन शेप का है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये आपका रिवर है, बीच वाला जो सेंट्रल लाइन है, इससे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, रिवर को दिखा रहे हैं, मतलब पानी यहाँ पे बह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रिवर का कैचमेंट एरिया दिखाया गया, इसको कैचमेंट एरिया जो है आपका फर्न शेप का है, फर्न मतलब पतला सा शेप का है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर बारिश होता है, ठीक है, यहाँ पे बारिश होता है तो वो क्या होगा, फ्लो करके इस रिवर में जाके मिलेगा, ठीक है, फ्लो करके क्या होगा, रन अप बन के जो है इस रिवर में जाके मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो आपका कैचमेंट एरिया काफ़ी छोटा सा है, पतला सा भी है, नैरो टाइप का है। तो इस केस में ये जो है वाटर तो ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका रन ऑफ काफ़ी कम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा फिगर में देखिए, इसमें भी एक रिवर है, बीचों बीच जो आपका रिवर दिख रहा है, ठीक है। अब रिवर का इस बार कैचमेंट एरिया इतना बड़ा है, इसको हम लोग फैन शेप बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का शेप को क्या बोलते हैं, फैन शेप्ड, ठीक है। तो इस केस में अगर बारिश होगा, अगर यहाँ पे बारिश होता है तो चारों तरफ से वाटर जो है जाके कहाँ मिलेगा, आपका रिवर में मिलेगा। तो हम लोग को एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि रन ऑफ जो है किस केस में ज़्यादा मिल रहा है, फर्न शेप में कि फैन शेप में। ऑब्वियसली फैन शेप में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है जहाँ से पानी जो है आपका रिवर में जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर वाटर का बात करें तो किसका वाटर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली इस रिवर का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह से वाटर जो है, ज़्यादा जगह से रन ऑफ आ रहा है। तो इस केस में वाटर जो है, वाटर का जो आपका फ्लो है, ठीक है, वाटर क्वांटिटी सब इसमें ज़्यादा रहेगा, जिसका कैचमेंट एरिया फैन शेप का रहता है, क्लियर है। तो शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है आपका रन ऑफ। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैचमेंट। अगर आपका कैचमेंट में इस टाइप का बड़ा बड़ा क्रैक्स है, ठीक है, फिशर्स बोलेंगे, तो इतना बड़ा बड़ा क्रैक्स और फिशर्स दिख जाए तो उस केस में आपका वाटर जब बहेगा वो तो नीचे ही चल जाएगा, नहीं नीचे चल जाएगा। तो उस केस में आपका रन ऑफ ज़्यादा होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी जो है तो आपका इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे ही चल जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा क्रैक्स से अंदर चल जा रहा है। तो इस केस में रन ऑफ क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा, बहुत लेस होगा। तो रन ऑफ क्या होगा, लो हम लोग बोलेंगे। तो अगर कैचमेंट एरिया में आपका जियोलॉजिकल कंडीशन कुछ इस टाइप का है कि बड़ा बड़ा क्रैक्स वगैरह बना हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, रन ऑफ काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है इसके अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है आपका रन ऑफ, वो है आपका कल्टीवेशन एंड वेजिटेटिव कवर।
इन द कैचमेंट एरिया, अगर आपका कैचमेंट एरिया में पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, या फिर कल्टीवेटेड है पूरा, तो उस केस में रन ऑफ ज़्यादा होगा कम होगा, अभी जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले। इस समय आपका जो आपका फॉरेस्ट एरिया, तो आपको बताया कि जो फॉरेस्ट होता है, जो ट्रीज वगैरह होता है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो तो पानी को पकड़ के रखता है। इस केस में रन ऑफ क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। तो जितना भी आपका कल्टीवेटेड एरिया है, जहाँ पे खेती हो रहा है, या फिर फॉरेस्ट एरिया है, तो ये सब एरिया में क्या होता है, रन ऑफ काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। जितना भी आपका बैरन लैंड हो गया, बैरन लैंड नहीं, जहाँ पे आपका वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे आपका रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक और फैक्टर जो है, लास्ट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है आपका रन ऑफ, वो है आपका वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन क्या होता है, सिंपल फिगर से समझ लीजिए। देखिए, अगर कैचमेंट एरिया जहाँ पे है, जहाँ से वाटर जो है फ्लो करके रिवर में जा रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या होगा, इवापोरेशन हाई रेट में होगा। इवापोरेशन क्या होगा, हाई रेट में होगा। तो इवापोरेशन अगर हाई रेट में होगा तो वाटर क्या होगा, ज़्यादातर वाटर वेपर बन जाएगा, तो वाटर का अमाउंट कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, रन ऑफ भी कम हो जाएगा। वही इसका उल्टा क्या है कि अगर टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो इवापोरेशन काफ़ी लेस होगा। तो इवापोरेशन अगर लो रहा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वाटर बहुत कम वाटर ही आपका इवापोरेट कर पा रहा है, तो वाटर तो अच्छा अमाउंट में है, तो उस केस में क्या होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका रन ऑफ, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रन ऑफ, ठीक है। और आप लोग से एक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसा वैल्यूबल हम कंटेंट लाते रहें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।